हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ गाइस आप सभी का। इस रीडिंग में चेक करेंगे जैसे आप इस वक्त इस पर्सन को याद कर रहे हो, क्या ये पर्सन भी आपको अभी इस वक्त याद कर रहे हैं, करेंटली आपको मिस कर रहे हैं। हाँ तो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, और नहीं तो कहाँ बिजी हैं, क्या कर रहे हैं ये। चलिए चेक करते हैं। ओके, ऑल साइंस रीडिंग है गाइस, आप सबके लिए है। मैं यहाँ पर पिका कार्ड रखूँ, क्या कहते हो, कलेक्टिव करूँ या पिका कार्ड? कलेक्टिव, ओके। ज़्यादातर लोगों का कलेक्टिव रीडिंग के लिए ही डिमांड होता है, तो कलेक्टिव ही करते हैं। ओके, आप मुझे बताइए कि अगर आपको पिका कार्ड रीडिंग चाहिए तो पिका कार्ड रीडिंग भी मैं आपके लिए लेकर आया करूँगी। ओके, क्या ये पर्सन इस वक्त आपको याद कर रहे हैं? माय गॉड, प्लीज़ मुझे बताइए। मेरे जो व्यूवर्स के पर्सन हैं, इनके पार्टनर हैं, जिनके बारे में इस वक्त ये याद कर रहे हैं, क्या इस वक्त वो पर्सन भी इनको याद कर रहे हैं, इनको मिस कर रहे हैं? हाँ तो क्या क्या सोच रहे हैं इनके बारे में? नहीं तो कहाँ बिजी हैं? क्या वो इनको याद कर रहे हैं इस वक्त? बिल्कुल गाइस, ये पर्सन आपको याद कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, डीपली आपके बारे में सोच रहे हैं। आई थिंक किसी चीज़ का, किसी बात का इस पर्सन को रियलाइज़ हुआ है राइट नाउ। ओके, ये पर्सन मुझे आपको याद करते ही नहीं, आपकी यादों में रोते हुए दिखाई दे रहे हैं, तड़पते हुए दिखाई दे रहे हैं, आंसू बहाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अकेले में बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं। स्पेशली ऐसा शाम के वक्त, इवनिंग के वक्त, रात में होता है। ओके, नाइट टाइम, इवनिंग टाइम स्पेशली इनके साथ हमेशा होता है कि हर इवनिंग, हर नाइट ये पर्सन खुद के साथ ही टाइम स्पेंड करते हैं और आपके यादों को लेकर बैठ जाते हैं। क्योंकि इस वक्त उससे बातचीत हुआ करता था, बातचीत हुआ करती थी, अभी नहीं हो रहा है यार। मैं उसको बहुत मिस करूँ, उसको बहुत मिस कर रही हूँ। उसके बिना मैं अधूरा हूँ, मेरी लाइफ अधूरी है, मैं नहीं रह पा रहा हूँ उसके बिना। ओके, कितना मुश्किल हो गया है ज़िंदगी, कितना मुश्किल हो गया है लाइफ। मैं ऐसा फील कर रहा हूँ जैसे कि मैं बस लाइफ ऐसे गुजरी जा रही है, बस ऐसी वक्त ऐसे बीतता ही जा रहा है और मैं वहीं के वहीं हूँ। किसी चीज़ का रियलाइज़ हुआ इस पर्सन को। ओके, क्लैरिफाई करते हैं कुछ कार्ड्स को। मैं तीनों ही कार्ड को क्लैरिफाई करना चाहूँगी। माय गॉड, यहाँ पर इनर वॉइस क्यों आया है? ये पर्सन अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, पहले ये जो पर्सन है ना, अपनी अंतरात्मा की आवाज़, अपनी गट फीलिंग्स, अपनी इनर वॉइस इग्नोर कर रहे थे। ओके, अब ये पर्सन इतना ज़्यादा आपकी याद इन पर हावी हो चुका है, इतना ज़्यादा ये पर्सन कुछ रियलाइज़ कर रहे हैं, रियलाइजेशन इनको कराया जा रहा है कुछ तो। ओके, कुछ तो हो रहे हैं इस पर्सन के साथ ऐसा। आई थिंक आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है, या आप ना काफ़ी ज़्यादा रोए हो, तड़पे हो इस पर्सन की यादों में। ओके, आपकी जो आंसू है ना, आपने कुछ तो प्रे किया है यूनिवर्स से, आपने कुछ तो मैनिफेस्ट आपसे हुआ है, कुछ तो ऐसा हुआ है। ये पर्सन का सिचुएशन ना मुझे काफ़ी ज़्यादा डार्क दिखाई दे रहा है, काफ़ी ज़्यादा। क्योंकि कॉन्शियसनेस, सॉरो दोनों ही एयर साइन है। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस है यहाँ पर, वाटर साइन भी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पैशेज। वैसे ऑल साइन रीडिंग है। ओके, पर इस पर्सन का सिचुएशन मुझे काफ़ी ज़्यादा डार्क दिखाई दे रहा है। किसी चीज़ का रियलाइज इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा हुआ है। इनका एनर्जी ऐसा है कि कुछ लोग लेके जिसको ये पर्सन इग्नोर कर रहे थे, अब वो चीज़ इस पर्सन पर हावी हो चुका है। ओके, और ये उससे नहीं भग सकते, आपकी यादों से ये पर्सन नहीं भग सकते। अपने फीलिंग्स को आई थिंक इस पर्सन ने स्टॉप करने की, रोकने की, खुद में ही दबाने की कोशिश काफ़ी ज़्यादा किया है, और वो अब राइट नाउ नहीं हो पा रहा है। ठीक है, जो पानी है ना सर से ऊपर जा रहा है। आपकी याद काफ़ी ज़्यादा आ रही है इस पर्सन को, हर वक्त आ रही है, इतना ज़्यादा आ रही है कि ये पर्सन किसी और चीज़ पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आई थिंक ये पर्सन मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, जिस भी रिलीजन के आप हो या जिस भी रिलीजन के पर्सन हैं, बिल्कुल गाइस, ये पर्सन ना स्पिरिचुअलिटी की ओर जा रहे हैं रियल में। ओके, ये पर्सन यूनिवर्स को, गॉड से कनेक्ट होने लग गए हैं, ऐसा हो रहा है इनके साथ। ओके, ये पर्सन मेडिटेट कर रहे हैं, ये पर्सन अपना टाइम स्पेंड यूनिवर्स के साथ, गॉड के साथ स्पेंड करने लग गए हैं, उनसे बातचीत करने लग गए हैं, अपनी बातें जो इनके दिल की आवाज़ है उन तक पहुँचने लग गए हैं। ठीक है, कहने लगे हैं कि इनके दिल में क्या है। ये पर्सन, अगर इस पर्सन से किसी चीज़ का मिस्टेक हुई है तो रियलाइज़ इन्होंने किया है। ओके, पछतावा हुआ है, तो ये पर्सन अपनी बातें किसी
पर्सन से नहीं, यूनिवर्स से मुझे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, आपका जो एंडिंग है ना, जो आपका सेपरेशन है, इस पर्सन को काफ़ी कुछ सिखाया है, सिखा रहा है, अभी भी आपको भी लेसन दिया जा रहा है यहाँ पर। ये पर्सन अपनी फीलिंग से भाग नहीं सकते। ओके, और राइट नाउ यही हो रहा है। क्यों आए हैं यहाँ पर इनर वॉइस? माय गॉड, मुझे क्लियर कीजिए यहाँ पर इनर वॉइस क्यों है? आपके पर्सन की एनर्जी में इनर वॉइस क्यों आया है, प्लीज़ मुझे बताइए। यहाँ पर इनर वॉइस क्यों है? माय गॉड, मुझे क्लियर कीजिए। मून, मून, मून। ओ माय गॉड, ये पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा मायूस दिखाई दे रहे हैं। और ये जो मायूस, जो ये पर्सन उदास है ना, ये पर्सन खुद के ही वजह से है। ओके, खुद के एक्शन की वजह से ही है, वजह से ही है। ओके, आई थिंक इस पर्सन ने बिल्कुल गाइस अपने इंट्यूशन की आवाज़ को दबाने की कोशिश किया था। ओके, कभी किया है इस पर्सन ने ऐसा, और वही चीज़ राइट नाउ इस पर्सन पर हावी हो रहा है। ओके, आपके बारे में ड्रीम्स देखना, आपको हर वक्त आपकी याद आना, ऐसा हो रहा है इस पर्सन के साथ। और जो पास्ट में अगर इस पर्सन ने कुछ मिस्टेक्स किया है, हुआ है या आपसे हुआ है, वो काफ़ी ज़्यादा याद करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओके, आपकी याद यस बहुत आ रही है इस पर्सन को। कॉन्शियसनेस क्यों है यहाँ पर? माय गॉड, प्लीज़ मुझे क्लियर कीजिए। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, रात को नहीं सो पा रहे हैं तो मेडिटेशन करते हैं उठकर। ओके, इतना ज़्यादा आपको याद करते हैं, आपकी यादों में रोते हैं, मेडिटेशन करते हैं ये पर्सन कि रात को उठकर। मुझे ना ऐसा लग रहा है इस पर्सन को बुरे बुरे सपने भी आ रहे हैं, कुछ नेगेटिव ड्रीम्स आ रहे हैं, देखने लगे हैं ये पर्सन। ओके, कि आप दोनों अलग हो रहे हो। इस पर्सन का दिल मुझे टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, या ये पर्सन ऐसे ड्रीम्स देखने लग गए हैं कि आप किसी और के साथ हो। ओके, या ये पर्सन किसी और के साथ है, ये मुझे आपके लिए दिखाई दे रहा है। और जो कि आपको खोना तो कभी नहीं चाहते, कतई नहीं चाहते। ओके, आपको अपना लव मानते हैं, तो वापस से आपका साथ चाहिए। ये पर्सन खुद को हील करते मुझे दिखाई दे रहे हैं, मेडिटेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन को रियलाइज़ हुआ है कि इस पर्सन को चाहिए क्या था लाइफ में, सुकून की ज़िंदगी, जो कि आपके साथ था। और आप में सिंह हो तो सुकून नाम की कोई चीज़ ही नहीं है इनकी लाइफ में। यहाँ पर सौरव क्यों आए हैं? माय गॉड, प्लीज़ मुझे क्लियर कीजिए। देख सकते हो कितना ज़्यादा दुखी है ये पर्सन। ओके, आप लोग हमेशा कहते हो कि ये तो हमारी एनर्जी है, हम यहाँ पर रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, कई लोग का ये कमेंट होता है। पर आप खुद ही सोचिए, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ये आपके लवर हैं, कोई और नहीं है। ठीक है, आप दोनों लवर्स हो, और जब आप रो रहे हो तो आपके जो लवर हैं वो कैसे आपके बिना खुश रह सकते हैं? ये आपके लवर हैं, कोई और नहीं गाइस। ठीक है, जिस पर्सन से आपने कभी प्यार किया था, जिस पर्सन ने कभी आपसे प्यार किया था, और प्यार कभी ख़त्म नहीं होता, वो तो वक्त के साथ और बढ़ता ही बढ़ता है। ये जो दूरियां आती हैं ना, ये प्यार को और बढ़ाता है, घटाता नहीं है। ठीक है, तो अगर ये आपके ट्रू लवर हैं तो इस दूरियां से सिर्फ आप ही हर्ट नहीं हुई, ये पर्सन भी हर्ट है। ठीक है, अगर ये आपके ट्रू लवर हैं तो रियल में इस पर्सन को आपका साथ चाहिए ही चाहिए। और अगर आज ऐसा नहीं हो रहा है, आप दुखी हो, आप परेशान हो, इस पर्सन को रियलाइज नहीं हो रहा है कि इस पर्सन ने आपको हर्ट पहुंचाया है, आपको पेन दिया है, आपको कितना ज़्यादा दर्द में छोड़ दिया है, तो एक दिन होगा। ओके, जितना आज आप रो रहे हो ना, उतना कहीं ज़्यादा ये पर्सन रोएंगे। मैं कुछ बद्दुआ टाइप नहीं दे रही हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं है, ये रीडिंग में आया है, ये कर्मा है। ओके, ये कर्मा ही है, कर्मा हमें फेस करना ही पड़ता है, कर्मा से हम भाग कभी नहीं सकते। ओके, अगर हमने किसी को थोड़ा सा खुशी दे दिया है, उसका आउटकम भी हमें मिलेगा। अगर हमारे वजह से किसी को हर्ट भी पहुंच गया तो उसका रिजल्ट हमें मिलेगा ही मिलेगा। ओके, हम कर्मा से नहीं भाग सकते। तो अगर किसी ने आपको हर्ट पहुंचाया है तो वो कर्म से नहीं भाग सकते, एक दिन तो रियलाइज होगा ना उनको। और जब रियलाइजेशन होता है वो काफ़ी काफ़ी भारी होता है, रियल बता दूं तो। ओके, जो आप लोग, कई लोग का मैंने देखा है कमेंट में बद्दुआ देते हैं, ऐसा क्यों करते हो यार आप लोग? क्यों किसी, वो जो जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो उनसे कभी आपने प्यार किया था, अगर सिचुएशन ने, कंडीशन ने कुछ ऐसा कर दिया कि आप दोनों अलग हो गए, या उनसे कुछ मिस्टेक हो गई, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप किसी को बद्दुआ दो, किसी के लिए गलत वर्ड यूज़ करो।
कभी कभी तो मैंने देखा है कमेंट्स में कि रिस्पेक्ट नाम की चीज़ भी नहीं होती। यहाँ पर ये लोग रीडिंग देख रहे होते हैं कई लोग, ठीक है, पर अपने पोर्शन के लिए बस थोड़ा सा दूरी से कुछ मिस्टेक की वजह से रिस्पेक्ट भी नहीं करते। कुछ लोग तो इतना ज़्यादा महान होते हैं, हमें ही फ्लर्ट करने लगते हैं, और ऐसे लोग शिकायत करते हैं कि वो नहीं आ रही है, वो नहीं आ रहा है, कुछ सही नहीं हो रहा है। तो कैसे सही होगा? खुद खुद तो पहले सही हो जाओ। मैं ऐसे लोगों को कह रही हूँ, ठीक है, मैं ऐसे लोगों को कह रही हूँ जो ऐसे होते हैं। उस दिन किसी ने मेरे लिए स्टैंड लिया था। डियर, अगर आप हो तो थैंक यू सो मच, आई लव यू अ लॉट, थैंक यू सो मच। ओके, आपने कमेंट बॉक्स में, मैंने आपका कमेंट रीड किया था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ओके, थैंक यू सो मच, आपने मेरे लिए स्टैंड लिया। इससे भी पहले कई बार हुआ है कि आप लोगों ने मेरे लिए स्टैंड लिया है। तो रियल में मुझे प्यार देने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए जो आप सब मेरे लिए स्टैंड लेते हो, कि रियल में दिल से शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस, थैंक यू अ लॉट। और डियर, आपने जो मेरे लिए स्टैंड लिया, आई होप आप समझ गए होंगे कि मैं आप ही को कह रही हूँ आई एम सो सॉरी। मुझे आपका नाम जो है वो क्लिक नहीं हो रहा है, मुझे माफ़ करना। ओके, मुझे दिल से सॉरी, पर थैंक यू सो मच जो आपने मेरे लिए स्टैंड लिया। थैंक्स अ लॉट, अगेन थैंक्स अ लॉट। हाँ, तो मैं ये कह रही थी, जो कह रही थी याद नहीं है। चलिए अब वापस रीडिंग पर आते हैं। यहाँ पर सौरों की माएँ, हाँ गाइस, मैं ये कह रही थी, अगर ये पर्सन आज आपको पेट दिखा रहे हैं, दिखाने दो यार। ओके, एक बार खुद इस एनर्जी में आओ, खुद पेट दिखाओ, देखना कहाँ कैसा होता है, पूरा काया पलट हो जाता है। ओके, पूरा काया पलट हो जाएगा। एक बार नई शुरुआत तो करो। ओके, आपकी लाइफ में भी ऑप्शन की कमी नहीं है, ठीक है, अपना फोकस किसी और चीज़ पर तो लगाओ, अपनी लाइफ पर तो लगाओ। ओके, एक नई शुरुआत करो अपनी लाइफ का, कि हाँ मैं अब खुद को खुश रखूँगा या रखूँगी, मैं ठीक हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मैं खुश हूँ। जो होता है सही के लिए होता है, और ये जो हो रहा है मुझे और ग्रो करने के लिए हो रहा है, मैं और ग्रो हो रही हूँ। मुझे भरोसा है यूनिवर्स पर कि मैं और ग्रो हो रही हूँ, होऊंगा। थैंक यू यूनिवर्स, मेरा साथ देने के लिए, मुझे सपोर्ट करने के लिए, हर सिचुएशन में मेरा साथ रहने के लिए। इस एनर्जी में आइए, ग्रेटिट्यूड फील्ड केस है, फिर देखिए क्या से क्या होता है आपके लाइफ में। ये रियलिटी है। ओके, ये रियलिटी है। अगर आज आप दुखी हो, किसी ने आपका हार्ट ब्रेक किया है, तो उस पर्सन को कभी तो रियलाइज होगा। ओके, कभी तो होगा। ओके, और अभी भी हो रहा है, नहीं बता रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर्सन को रियलाइज नहीं हो रहा है या वो आपको मिस नहीं कर रहे हैं, हो रहा है, ये रीडिंग में आया है। ठीक है, तो यहीं पर रीडिंग स्टॉप करते हैं। आप